रीजन ये है कि सलोनी की माँ मेरी फ्रेंड थी, मेरी चाची की सगी चाची की भतीजी थी, तो बाद में मिलते तो हम लोग फ्रेंड, हम लोग वादा किए थे, हम लोग में बहुत पड़ रहा था सलोनी की मम्मी से, अगर तुम्हारा लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो शादी करेंगे, अगर मेरा लड़का होगा तुम्हारी लड़की होगी तो भी शादी होगा, तुम करना मत। सलोनी 4 बजे उठ जाती थी, काम करती थी, ये बोली कि कौन सी कास्ट है मैं बोली अपनी बराबरी है, इसकी शादी अगर इसकी माँ से बात करो तो शादी आसान है, हम कितने बार होते हैं, पहले सोना फिर पितरिया फिर मने से धीरे-धीरे उतरियो। ऐसे दोस्तों क्या पापा, आपकी नई की दुल्हनिया तो सोई है? क्या तुम लोग उसको खाना नहीं बनाने दे रहे, कुछ काम नहीं करने दे रहे, तो सही है। अच्छा सही है, यानी ना काम धंधा नहीं करने देंगे। और आदमी के कोई जवाब नहीं रहता है तो दूसरे के नाम पे बिल फाड़ा जाता है, ठीक है, काम ना करे तो उठना तो चाहिए ना। हाँ ये तो बात है, उठना तो चाहिए। अम्मा भी बोल रही थी हाँ तो सड़क मछली हो, तुम तो ऐसे करती हो, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इतना टाइम हो गया है सो के नहीं उठी है, दुल्हन को 6 बजे उठ के काम धाम कर लेना चाहिए पूरा है ना करो हम लोग आज दो दिन सो गई, शर्म आना चाहिए। तब एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, 8 बज रहा है ना, तो ऐसी सोती 8 बज रहा है हमेशा सोती होगी ना। ना, 8 बज रहा है ना, चलो वो सॉरी बहुत बहुत गलत कर रही है, ठीक है मैं भी कल से वीडियो बनाऊंगा। हाँ ठीक है एकदम बनाइए बिंदास बनाइएगा वो बनाइएगा। जब उठेगी तो वही वीडियो बना के मुझे देगी। हाँ ठीक है। क्या दोस्तों 8 बज गया दिखा रहे हैं टाइम, मोबाइल दिखाइए, दिखाई दे रहा है जी? एकदम साफ। 8 बज रहा है, अभी तक अभी जी सोइंग है। हाँ आप बताइए कि हम लोग की गलती है, सलोनी के अंदर तो कूट कूट के कमियां भरा हुआ है, दिखाई भी देता है। हाँ दोस्तों एक और बात बता दें कि सलोनी का कितना भी तबीयत खराब हो उस हाँ जब चक्कर आएगा बेहोश हो जाएगी, जब तक तब तक लोग हमदर्दी दिखाते हैं, और जैसे वो चलना फिरना चालू कर देती है, अगर बैठेगी ना इधर टास पकड़ लेगा पेट उठ में तो लोग उठते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, बोले इतनी बीमार नहीं हो, अपने आदमी को चाय नहीं बना के दे पा रही हो, इतनी वो नहीं है, ये है ना ससुर नहीं है, इस ससुर के नाम पे कलंक है। वो बोलते कितना खाती हो जी, काम करती है तो नहीं दिखता है उसको। अभी कल हम लोग नहीं थे, बाजू वाली बोल रही थी ये गए थे उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं। हाँ सलोनी अगर बोल दे पापा मुझे ये खाने का मन कर रहा है ला दीजिए, तुमको डॉक्टर मना किया है ना, तुमको नहीं खाना है, डॉक्टर ये भी मना किया है कि इसको बैठ के ज्यादा काम नहीं करना है, वजन चीज नहीं उठाना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, तो वो तो नहीं टेंशन रहता है, अरे बाप रे ये आए तो सलोनी तो खा नहीं सकती है तो खाएगी क्या, ये भी तो फिक्र करना चाहिए। बोलते हैं ना दोस्तों कहावत है, तो हम तो कितने बार बोलते हैं, पहले सोनवा फिर पितरिया फिर मने से धीरे धीरे उतरियो। ऐसे दोस्तों बम्बई में लोग महाराष्ट्र बोलती हैं कि भैयानी लोग आती हैं, हाँ इतना करती हैं, हाँ उसके बाद 10 दिन के बाद वो लोग अलग ही तरीके से बोलते हैं दोस्तों भाषा, तो उसके बाद ऐसा करती हैं, उसके बाद साड़ी पहने रहेंगे, उसके बाद सूट पहनेंगे, मैक्सी पहनेंगे, उसके बाद जींस पहनना चालू कर देती हैं। हिंदी बोलने नहीं आता है फिर भी हिंदी बोलती हैं, खाया मैं ये किया, जिसको हिंदी नहीं आता ये भाषा बोलती है। सलोनी के अंदर दोस्तों इतना ब्लॉग बना है, आप लोग भी कमेंट करते थे हाँ सलोनी तुम बहू के जैसी नहीं रहती हो, क्यों नहीं रहती है आप लोग को रीजन मालूम है, आज मैं बता रही हूँ। रीजन ये है कि सलोनी की माँ मेरी फ्रेंड थी, मेरी चाची की सगी चाची की भतीजी थी, तो बॉम्बे में रहते थे, हम लोग फ्रेंड बन गए थे, हम लोग वादा किए थे, हम लोग में बहुत पट रहा था सलोनी की मम्मी से, अगर तुम्हारा लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो शादी करेंगे, अगर मेरा लड़का होगा तुम्हारी लड़की होगी तो भी शादी होगा, तुम मुकरना मत। बोली हाँ ठीक है, लेकिन बाल बच्चे हुए दोस्तों, अलग हो गए, दूर हो गए, उसके बाद हम लोग भूल गए। अचानक मेरे हो गई तबीयत खराब, इसकी माँ आ गई मुझसे मिलने के लिए, बेटा मेरा 18 साल का हो गया, सलोनी रुक गई, मैं बोली तब पिंकी का मैं शादी कर दी दोस्तों, शादी कर दी, कोई खुश काम नहीं करती थी, तो मैं बोली कि सलोनी को छोड़ दे 2-4 दिन, तभी मेरा ठीक होगा चली जाएगी, ट्यूमर हुआ था मुझे, इसकी मम्मी छोड़ दी, देखने लगे सलोनी 4 बजे उठ जाती थी, काम करती थी, ये बोले कि कौन सी कास्ट है मैं बोली अपने ही बिरादर है, बोले करवन्नी है, इसकी शादी अगर इसकी माँ से बात करो तो शादी रात से कर दिया जाएगा। बोले ठीक है, हाँ पिंकी थी उस समय, उसके आइस की मम्मी थी दोस्तों, हाँ नहीं क्या बताना जरूरी है, क्या सब लोग जानते हैं, पसंद तो आपकी है, आप ही इसको घर से निकाल रहे हैं, आपकी भी बहन नहीं करती है, आपकी भी बहन बीमार रहती है, आप अपना देखो, पहले अपना देखा जाए तब दूसरे धरती पे बहुत रोगी लोग हैं, एक हमारे नाम की एक चैनल है दोस्तों, चुप रहिए, ये वीडियो देखिए, हमारे एक जात नाम लिया है दोस्तों, चैनल खोलिए, उसका आदमी एक्सीडेंट हो गया था, क्या हो गया था, नली डाल के उसको खिलाती है, उसको नहलाती है, बरस करती है, ऐसे किया रहता भगवान, हम ऐसे किया रहता है वीडियो एकदम ऐसे। उसकी पत्नी चली जा रही है, 2 बच्चे हैं, बच्चे को भी देखती है, अकेली है घर में, अपने पति को देख चली जा रही है, पत्नी छोड़े तो बहुत बड़ी गलत, पत्नी का फर्ज निभाए, अब पत्नी को कुछ हो तो पति इधर उधर मुंह मारने लगे और लाकर बैठा ले, यही बात है। हाँ लोग कुन्नू चाय बना रही है, दिखा दो कुन्नी चाय बना रही है, बैठल भाई कुन्नी ले लीजिए, और जैसे क्या करते हैं बुढ़िया बैठल बताओ नहीं कैसे बैठल है, अरे बात हम लोग बना रहे हैं चाय, और कल दिखा रहे थे भैया जबरदस्ती हम लोग को इधर भगा दिए भाभी को, हम लोग उनके पीछे का इधर अंदर में खाना बना रही है, जब आके देख रहे तो खाना बना रहे हैं, तो अभी भी तो बनानी चाहिए ना उठ के, हाँ तो अभी क्यों नहीं बनाई, सुतल बाटी में लगानी है, का सुतल बाटी बोलते आप तो मुंह खुलते नहीं, खोलिए फालतू बात। हाँ तो बिहावा दोस्तों, तब शादी इसकी माँ पहले ना बोली, उसके बाद में बोली कि देख जो वादा की थी, उसके बाद शादी हम वो बोली कि दीदी देखिए मेरा पति नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, हम बोले कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लड़की चाहिए, एक पर्दे में, झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये बोले विरोध किए, एक ही लड़का है, दहेज चाहिए, मैं अरे लड़की अच्छी मिल रही है ना, दहेज
और धन दौलत लड़का लड़की देखते हैं, समाज में चलते हैं ना, तो वही सब देखा जाता है। नहीं दहेज मिल जाए, लड़की का रोटी रहे, पचाई रहे, खानी रहे, कोतर रहे, तो यही दादा दहेज पे कुल बिगा के लिए मतलब नहीं मनी नहीं या ये मत दिलावा नहीं ना, ऐसे बोलते हैं ना। दोस्तों हम शादी हल्दी के दिन मत करो, जिस दिन चूल्हा पड़ गए थे, झगड़ा करके भाग गए थे, तो क्यों सदिया कर रही है, डेट पड़ गया सब, ये बवाल करके भाग गए, फिर उसके बाद आए, राज गया बुला के लेकर आया, उसके बाद फिर हल्दी के दिन वीडियो अब लोग कहेंगे ना वो भी डाल देंगे, हल्दी के दिन भी भाग गए, बैठ नहीं रहे थे, हम भी अकेले बैठे दोस्तों, हल्दी उठाने के लिए अकेले बैठे, हम बोले अकेले बैठेंगे, नहीं बैठे। हाँ उसके बाद दोस्तों आए, सब लोग नातवा जुटे थे, बोले बोले वही पुराना पैंट पुराना टी शर्ट पहन के बैठे, तो हल्दी उठा, जिस एक बाधा तो यही डाले पर होती है, सबसे ज्यादा ना यही डाले, नहीं तो शुभ शुभ काम में शुभ शुभ बातें होता है, शुभ शुभ काम होता है। ये हल्दी के दिन भाग गए, मटरवा के दिन भाग गए, ऐसा किए। और शादी के दिन जब द्वार पे बारात गया मेरे हाउस में, वहां पर इनके खास दोस्त आए थे, खाना खा रहे थे दोस्तों, पत्तल क्या किए ना, खाना खा रहे दोस्तों, जहाँ पर बरतिया को आप बोलेंगे 100-150 ना, तो इस तरह बढ़ ही जाते हैं। हम इसके माँ को बोले थे, देखिए हम झूठे बोले, इसके चाचा भी सपोर्ट नहीं किया, इसकी माँ बगैर पति का उतना इंतजाम की, बहुत की इज्जत संभाली, नाम बोले कुछ मत देना, लेकिन जो बरतिया जाएंगे उन लोग हमारी इज्जत संभाल लेना। इनके जो दोस्त थे खाए तो खाए, हाँ बोले अरे ये कौन था दी, तब हमारी लड़की देखे, खुशी देखी, और हमारे मैके वाले बोले कि अरे कौन है, इज्जत के धज्जे उड़ा रहा है, तो इनको बोले ए समझा नहीं, तो अब्बा हम देखा हम क्या कर देवे, आज बेटा हमारी इज्जत लेवे, मैं ये वो भाषा बोली थी गुरनाई। उसके बाद वहाँ पर भी कहा सुनी हो गया इनसे, हमारा बोली चाल आप कुछ भी नहीं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आपको नहीं पहुंचना है। हाँ वहाँ पर बैठ के सब सामान जो भी था शादी कराए दोस्तों, 3 बजे भोर में सलोनी की विदाई करके हम अपने घर लेकर चले आए, 3 बजे तक शादी हुआ, 5 बजे अपने घर पे आ गए, 5 बजे अपने घर पे लेकर आ गए दोस्तों। वहाँ पर भी मुँह फुगा लिए, जयमाल होते समय पे कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, क्योंकि दहेज के लोग ही। हाँ, लेकिन जो हम बोले थे वही इसकी माँ की दोस्तों, ना हम पलंग लिए हैं, ना कुर्सी लिए हैं, ना रजाई गद्दा लिए हैं। हाँ सलोनी को नाक का खिल जो पहनी वो दी थी, एक घर में यूज करने के लिए पायल दी थी, हमको जो जरूरत था वो हम सब दिए थे, कुछ हम बड़का बक्सा इसको दी थी, और जो पाव पूजा जो 10-15 बर्तन गिरा था दोस्तों, यही मिला था हमको, नहीं होता है। हाँ ये बताइए, गरीब घर के बेटे नहीं आती हैं, सब रिश्ते मिलते हैं, सब दहेजे मिलता है, तभी शादी होता है, तभी इज्जत कदर जो लेकर आती है ना। सलोनी के बड़ा भाई और उसका बाप रहता ना, तो इन लोगों ने नाक से चना चबवा देता, तब ये लोग अपनी औकात पे रहते। ये बाप सलोनी के मायके वाले सुनेंगे ना, आ जाएंगे दरवाजे पे, ये कर देंगे, केस कर देंगे, लेकिन है सलोनी की माँ सीधी, कुछ बोलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे घर का अभी गार्जियन मेरी माँ ही है दोस्तों, हम कितना भी कमाते हैं और हम कमाते हैं, हमारे ये 3 लोग का चलता है, हमारा कुछ नहीं चलता है। कोई अरे खुशी हाई तो मम्मी कहा दिया वो कहा दिया, हाँ बैठ के पंचायत होता है। और गाँव में अभी तो मेरी माँ का स्वरूप देखे हैं, अभी तो डेंजर, मेरी सासू बैठी है, उनका भाषा आप लोग सुनेंगे ना, वो भी बोलते हमारे तो नतिया बा फोन कर का भाई सलोनी कुछ बाड़ी, हाँ का करबू, एक नाती बा, एक पोता बा, एक चाहिए चिरा, अगर एक भगवान दे देना हुई तब वो चली, ऐसे बोलते अरे चला जाता बच्चा ना चली, लेकिन कहीं बीच नदी में सलोनी साथ चलता तब का हुई राज की, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। अरे ये तो हमेशा बोलते मर जा रही हो, मर गई, ये कोई भाषा होता है दोस्तों, भाषा कोई रामायण नहीं जी। हाँ बकवास से उठा हुआ अभी लेता हम तो चिल्ला ब्लॉग बना मत वो चल दे लिखा हम सामने सलोनी काला हम कहीं वो नहीं लिखा दुनिया से नहीं लिखा। हाँ जी कहाँ गुड़िया बोली निकला भाई ब्लॉग बनाए उन्होंने, काहे लड़की सुतल गया, हाँ लड़की सोई रात भर बर्तन तो सब धोए हुए ओहो बर्तन जहाँ लोग खाए नहीं तो हम लोग क्यों घसे, रात में बर्तन घसने से थकावट हो गया। हम तो डेली घसते थे, हाँ। हम यानी पापा समझ लीजिए, हम भी इसीलिए लेट उठते थे, ठीक है अपने बेटे को समझ लिया। चलिए तो भाई इसका मतलब साफ है कि सरिता मैडम के हस्बैंड को शुरू से ही अपनी बेटी के लिए दहेज वाली बहू चाहिए थी, जो कि सलोनी नहीं दे पाई। लेकिन सरिता मैडम बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि भाई उनको दहेज नहीं चाहिए था। और उसी दहेज के लिए जो भी दुर्दशा हो रहा है सलोनी का, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए ही हो रहा है। ये बातें क्लियर हो चुकी है आज सरिता मैडम की बातों को सुनने के बाद। तो भाई दहेज की लोभियों की जगह समाज में नहीं है, बिल्कुल जेल में है, और इनकी जगह इनको सलोनी को दिखानी ही चाहिए। फिलहाल इन सारी चीज़ों को देखकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।